माँ की आंखों में आंसू हैं और बेटे के गले में फूल माला है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली एयरपोर्ट की है, जहां पर एबीपी न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है। और ये हैं धीरज, जो अभी अभी अपने वतन अपने देश वापस लौटे हैं। धीरज सूमी में जो भारतीय छात्र फंसे थे, तकरीबन 700 भारतीय छात्र जो फंसे थे उनमें से एक थे। लेकिन इनकी माँ की दुआएं जो हैं वो रंग लाई हैं और इनका बेटा जो है वो सही सलामत इनके पास लौट गया है। इसीलिए माँ की आंखों में आंसू भी आप खुशी के देख सकते हैं। हम धीरज से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप हिफाजत से अपने घर पहुंच गए हैं, अपने माँ बाप के पास। कैसा लगा? सर, अभी तो बहुत अच्छा फील हो गया अपने वतन वापस आके, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के रुक के यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने देखा वहां पर, क्योंकि आपका जो स्टूडेंट का जो बैच था सारा करीब 700 स्टूडेंट थे, वो सबसे देर तक युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हुए थे। तो वो माहौल अगर आप हमें बता सके कि जो 12-13 दिन जो आपने गुजारे हैं, इन 12-13 दिनों में आपने क्या क्या देखा? सर, वहाँ पे बहुत ही खौफनाक सा माहौल होता था। जैसे वहाँ पे बम्स गिरते थे तो उस टाइम पे पूरी बिल्डिंग्स कांपने लग पड़ती थी। स्टूडेंट्स अपने कमरों से निकल के बंकर्स में चले जाते थे। ऐसी सी कुछ सिचुएशंस थी वहाँ पे। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपको कितना डर रहता था, कितनी दहशत में आपको जो ये 12-13 दिन गुजारने पड़े? हम सब लोग स्टूडेंट्स हैं, आसपास में मिलके थोड़ा सा माहौल अच्छा बना लेते हैं। बट हम सबको तो समझा पाते हैं, हमारे पेरेंट्स को नहीं समझा पाते थे, क्योंकि वो सब हमें बहुत उम्मीदों से वहाँ पे भेजते हैं और वो बहुत टेंशन में होते थे। तो ये सब हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा था वहाँ पे। डर लगता था? डर तो सबको ही लगता था वहाँ पे। अब अपने देश वापस आ गए हैं, अब सब कुछ अच्छा है। अच्छा, जब एक भारतीय छात्र की वहां पर मौत हो गई थी और जब घर वालों ने ये खबर सुनी तो वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं थे, तो इस सिचुएशन में कैसे आप हैंडल करते थे? आपके दिमाग में क्या चल रहा होता था? देखिए, हमें तो टाइम रहते बोल दिया जाता था कि अपने रूम्स में चले जाओ। मॉर्निंग में जब वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दूसरा है, मतलब डिफरेंट टाइम है, 3.5 घंटे का फर्क आता था। बट यहाँ पे न्यूज आ जाती थी, हमें वहाँ पे उस टाइम पे पता नहीं होता था। बाद में पता चला था कि कुछ स्टूडेंट्स क्यूड थे, लाइन में खड़े थे और अपने खाना वगैरह स्टॉक्स के लिए वहाँ पे गए थे। तो उसी में कुछ फायरिंग के बीच में उनको ये सब ट्रबल करना पड़ा और उसमें से हमें हमारे एक साथी की जान गंवानी पड़ी। तो ये सब सिचुएशंस वहाँ पे थी। तो किसी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह भी आपको वहां पर देखने को मिल रहा था? देखिए, हम तो हमारे एम्बेसडर के साथ आए थे। पोलैंड वाले एम्बेसडर भी साथ में थे, फिर वहाँ के कीव वाले एम्बेसडर भी साथ में थे। तो हमें तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुआ। लवीव से लेके पोलैंड बॉर्डर तक, पोलैंड बॉर्डर से लेके वर्सोवा तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी हेल्प की, सब कुछ अच्छा रहा। लग रहा था कि आप वापस आ पाएंगे अपने मुल्क, कितनी उम्मीद थी? क्योंकि आपके ही स्टूडेंट ऐसे थे जो लास्ट बैच था जो सबसे ज्यादा देर तक वहां पर रुका रहा, फंसा रहा। हम सब ने गुहार लगाई थी, ट्विटर पे ट्रेंड करवाया था। हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी बात सुनी। उसके बाद इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, हम यही कहना चाहेंगे। धीरज की मदर भी आए, माँ भी हैं, साथ में हैं, इनकी भी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमसे बात करेंगे। मैम, बेटा जो है वो हिफाजत से सकुशल आपके पास आ गया है, क्या कहना है? हमें बहुत खुशी है, हमारा बच्चा जो हमारे सामने खड़ा है। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इतने बिजी होते हुए भी उन्होंने हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दिया और हमारे पास हमारा बच्चा पहुंच गया है। वापस भेजेंगी इसको? हाँ जी, वापस भेजेंगी यूक्रेन पढ़ाई के लिए? अभी देखते हैं क्या क्या बनता है। कैसे आपके गुजरे 12-13 दिन, जो ये परेशानी भरे दिन थे, ये कैसे गुजरे? बहुत टेंशन में गुजरे हैं, एक एक पल गिन गिन कर हमने देखा है। बहुत टेंशन हुई है। दुआएं जो हैं वो, आपकी प्रार्थना जो है वो रंग लाई? रंग लाई। रात दिन हमारे पास तो यही प्रार्थना है कि हमारा बच्चा जो है हमारे पास पहुंच जाए। और आखिरकार जो धीरज की माँ की जो जितनी भी प्रार्थना है, इनकी माता की, वो प्रार्थना जो है वो आखिरकार रंग लाई और इनका बेटा जो है वो पिछले 13-14 दिन से युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसा हुआ था, यूक्रेन में फंसा हुआ था, लेकिन आखिरकार जो है वो अब अपने वतन जो है वो सकुशल लौट पाया है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली एयरपोर्ट।